किसका इंतजार कर रहा है तू सिड? अभी के अभी इस लड़की को डिवोर्स दे दे तू। इतना आसान नहीं है मॉम, वो बहुत शातिर है, मेरे सारे काले चिट्ठे पता है इसे। तो इसे लंदन भेज दे तू, वहीं रहने दे इसे। अब ये लड़की हमारे घर में नहीं रह सकती सिड, और कुंदन की हेल्थ से इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं। ये प्रॉपर्टी, ये बदला, कुछ भी नहीं। क्या कह रहे हो मॉम आप? अब जब हम इतनी पास पहुंच गए हैं वो सब हासिल करने, जो हमारा था, जो हमें चाहिए। डोंट वरी मॉम, आई प्रॉमिस यू, डैड को कुछ नहीं होगा। तुझे अभी भी प्रॉपर्टी की पड़ी है, अपने पापा की परवाह नहीं है तुझे। तेरी गलती नहीं है, मेरी गलती है। बचपन में ना तुझे शह देने के अलावा अगर 2 चांटे लगाए होते ना मैंने, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। गलती मेरी परवरिश की है। सर्जरी में काफी खून बह गया है, हमें उनके लिए ब्लड चाहिए। उनका ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर है, तो वो हमारे ब्लड बैंक में नहीं है। मैं अपने पति से बात करती हूँ, वो हॉस्पिटल फॉर्मेलिटीज करने गए हैं। फॉर द लास्ट टाइम मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ सिड, इस मोहिनी को अपनी लाइफ से अलग कर दे, फिर वो जाने उसकी बहन जाने। लेकिन अब इस लड़की का साया मैं अपने परिवार पर नहीं पड़ने दूंगी। माना मैं लालच में बह गई थी, पर मेरे परिवार से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो अब फैसला तेरा है, तुझे चुनना है। या तो तू इस लड़की को वापस भेज दे, या फिर भूल जा हमें। कुंदन अंकल को ब्लड चाहिए, नर्स अभी कहकर गई। क्या? और उनका ब्लड ग्रुप तो बहुत रेयर है। हाँ, और उन्होंने कहा कि इस हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में भी नहीं है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? मैं बाकी के ब्लड बैंक से पता करता हूँ, अपने फ्रेंड्स को भी बोल देता हूँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। उसकी जरूरत नहीं है, मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, यूनिवर्सल डोनर। मैं कुंदन अंकल को खून दूंगा। आर्या, सॉरी, मैंने पता नहीं क्या क्या नहीं कहा तुम्हें, क्या क्या नहीं किया मैंने। अपने बच्चों को सब कुछ मिल जाए उस लालच में अंधी हो चुकी थी मैं। प्लीज आर्या, मुझे माफ कर दो। कुंदन सही कहते हैं, तुम सच में दिल हो इस परिवार का। पता नहीं मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी। आई एम सॉरी। इन सब बातों का वक्त नहीं है अब, बस कुंदन अंकल जल्दी से ठीक हो जाए, ये इम्पोर्टेंट है। गॉड ब्लेस यू। सेठ ने वाकई उसकी मम्मी की बात सुनकर अगर मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी? नहीं, मुझे सर के साथ पेशेंस रखना पड़ेगा, उससे प्यार से बात करनी पड़ेगी, उसे सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। सर तुम आ गए, ये लो। पापा की तबीयत कैसी है अभी? क्रिटिकल है, ऑपरेशन चल रहा है उनका, और आर्यमन उन्हें खून दे रहा है। आज आर्यमन सच में मेरे पापा का बेटा बन गया, वो उनका अपना और मैं उनका पराया हो गया। तुम इस बारे में मत सोचो। देखो, मुझे पता है अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप मैच होता तो तुम जरूर ब्लड देते उन्हें। और द इम्पोर्टेंट थिंग इज पापा को ब्लड मिल गया, राइट? एक काम करो, तुम रेस्ट करो, अभी तुम थक गए होंगे ना, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। मोहिनी तुम प्लीज लंदन चली जाओ। क्या? क्यों? देखो घर में सब बहुत परेशान चल रहे हैं, जैसे डैड ठीक हो जाएंगे मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। घर में सब लोग इतने परेशान हैं, मैं ऐसे सिचुएशन में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। आफ्टर ऑल मैं इस घर की बहू हूँ, और हमें हमारा बदला भी तो पूरा करना है ना। तुम थोड़े दिन के लिए ये बदला भूल जाओ और प्लीज लंदन चली जाओ, मैं कल की तुम्हारी टिकट्स करवाता हूँ। नहीं, अब सच में तुम्हें बदला नहीं लेना है, या तुम्हें अभी मेरी जरूरत नहीं है इसलिए मुझसे पीछा छुड़वा रहे हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? देख नहीं रही हो सब लोग कितने परेशान हैं, घर के हालात इतने खराब हैं, मैं क्यों पीछा छुड़वाऊंगा तुमसे? बोल रहा हूँ ना, मैं तुम्हें जैसे सब ठीक हो जाएगा वापस बुला लूंगा। कब? वो सब मुझे अभी नहीं पता। नहीं, मैं नहीं जा रही, एक दिन के लिए भी नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। क्या? हाँ,
मैं नहीं जाने वाली, ये मेरा भी घर है और तुम अपना बदला भूल सकते हो, लेकिन मैं अपना कृष्णा से बदला पूरा करके ही रहूंगी। मैंने यहाँ बोल दिया ना कि तुम यहाँ नहीं रहोगी, मतलब नहीं रहोगी। तो मैंने भी बोल दिया ना, मैं यही रहूंगी, मतलब यही रहूंगी। और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? माँ नहीं चाहती कि तुम यहाँ रहो। क्या हुआ? कुंदन अंकल कैसे हैं? उनका ऑपरेशन हो गया है। हम मिस्टर कुंदन को आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। सुबह तक उनको होश आ जाएगा और आप लोग उनसे बात कर सकते हैं। कृष्णा, क्या हुआ? क्या हुआ? बैठो बैठो उधर बैठो। कृष्णा, तुम ठीक हो ना? देखो, तुम और सिजला आंटी ना घर चले जाओ। तुम्हें रेस्ट की जरूरत है कृष्णा। अपनी लीला से ही, पर बेबी के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। मैं आपको अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी कुंदन को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आपने सुना ना क्या कहा डॉक्टर ने? उन्हें कल सुबह तक होश आएगा। किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं कॉल कर लूंगा आप लोगों को। आप पीक के लिए प्लीज घर चले जाओ। अपना ख्याल रखना, ओके? तो मेरा शक सही था। तुम्हारी मॉम चाहती है मैं यहाँ से चली जाऊं ताकि तुम्हारी शादी वो नाइट से करा सके। उन्हें तो मैं पहले से वैसे भी पसंद नहीं थी, और अब जब तुम्हें भी पता है कि तुम्हारा बदला फेल हो गया है, तो तुम मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंकना चाहते हो। ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें इस घर से और अपनी जिंदगी से बाहर निकालना हो ना, तो मुझे उसके लिए कोई बहाने की जरूरत नहीं है। तुम कहाँ गायब हो जाओगी किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? भूलो मत, मैं तुम्हें 2 मिनट में जेल भिजवा सकती हूँ। यार से तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आती है क्या? हाँ? कितनी बार बोला तुम्हें मुझे धमकी मत दिया करो, और तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। कैसे हैं भाई साहब? ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया ना? अगर आज आर्य नहीं होता ना, तो कुंदन का बचना बहुत मुश्किल होता। शिशिला, आज आर्य ने कुंदन को अपना खून दिया है। मैं उसका ये एहसान इस जिंदगी में तो नहीं चुका सकती। मैंने आर्य को हमेशा गलत समझा, पर ये आपकी परवरिश है कि सबके बावजूद भी आर्य हमेशा अपने परिवार के लिए खड़ा रहा। और एक मेरी परवरिश है, सिद्धार्थ, वो तो खुद अपने पापा के अगेंस्ट हो गया। बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। भाई साहब भी जल्दी घर ठीक होके आ जाएंगे। हम सब ने प्रार्थना की है भाई साहब के लिए। अरे क्या हुआ बेटा? वो इससे ना शायद बहुत ज्यादा थकावट हो गई है, इसलिए आर्यमन ने भी इसे घर भेज दिया था ताकि आराम कर सके। तो यहाँ खड़ी क्यों हो? जाके अपने कमरे में आराम करो। मैं तुम्हारे लिए गरम गरम दूध लेके आती हूँ। शिजला, तुम भी जाओ आराम करो। ये निशान कैसे लगे? सिद्धार्थ ने मारा तुझे? क्या बोलूं मैं कृष्णा को कि सिड ने ये सब किया? नहीं नहीं, अगर कृष्णा को कुछ भी बताया तो वो भी सिड को यही कहेगी कि वो मुझे छोड़ दे। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। क्या करोगी जानकर? तुम लगती कौन हो मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। ये चाहे कुछ ना बोले, पर मैं जानती हूँ कि सिद्धार्थ ने ये किया है। उससे जाकर बात करनी पड़ेगी मुझे। क्या हुआ? कुछ नहीं मॉम, बस गुस्सा आ रहा था, निकाल दिया। गुस्सा नहीं, अब अपने दिल से दुश्मनी को निकाल। ला इधर दिखा। ये सब मोहिनी ने किया ना, इसी की वजह से तो इतने गुस्से में है ना। सिड, सच कहूं तो मैं भी जब उस मोहिनी को देखती हूँ ना, तो मेरा मन करता है कि उसके गाल पर कस के एक चांटा लगाऊं। पर तुझे उसका गला दबाने की क्या जरूरत थी सिड? क्या करता मॉम, आ गया मुझे गुस्सा, नहीं हुआ मुझसे कंट्रोल। ये क्या है सिड? नीचे आई थी वो, देख लिया कृष्णा ने मोहिनी की गर्दन पर वो निशान। सिड, तू क्यों नहीं समझता? अगर उसने इस बात को भी तेरे अगेंस्ट यूज कर लिया तो? तुझे पता है ना वो मोहिनी कितनी शातिर है, विक्टिम कार्ड प्ले करने में तो 1 नंबर है वो। तू क्या करता मॉम?
मैंने उसे बोला था लंदन वापिस आने के लिए, पर उससे नहीं जाना था। उसे यहाँ पे रह के अपना बदला पूरा करना है। यहाँ पे जान फंसी हुई है, डैड की तबीयत इतनी खराब है, पर नहीं उसे बदला पूरा करना है। सच बताओ ना मॉम, मैं उससे अब 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। 1 पैसे की अक्ल नहीं है उसे। अक्ल उसमें बहुत है, तुझ में कम है। तू पहचान नहीं पाया उसे। या मॉम यू आर राइट, उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। 1 साल पहले मैंने सोचा था कि मोहन का ब्रेन वॉश करके मैं उसे उसकी बहन के खिलाफ यूज करूंगा, पर वो तो मुझे यूज कर रही है। क्या कुछ नहीं किया मैंने, इतना झूठ बोला, झूठे सबूत बनाए, उसकी मौत प्लांट की, और अब लगता है कि मोहिनी पे सारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो गए। वो धमका रही है मुझे, तो मुझे जवाब तो देना था ना। वैसे मैं उससे प्यार तो करता नहीं हूँ, ये सब नाटक था ताकि मैं उसका इस्तेमाल करके ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूं। मैंने सोचा था कि सारी गलती उसके नाम पर डालकर खुद ऐश करूंगा और वो सड़ेगी जेल में, और उसके क्रिमिनल माइंड होने का इशू बनाकर उसे डिवोर्स दे दूंगा, खत्म कर दूंगा इस शादी। और वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। शायद वो जानती नहीं है कि मैं हूं कौन। अगर मैं उसे एक नई जिंदगी दे सकता हूँ ना, तो उससे उसकी जिंदगी छीन भी सकता हूँ। शट अप सिड, क्या बकवास कर रहा है तू? खबरदार हाँ, अगर तूने ऐसा कुछ किया या कहा तो तू दोबारा उस लड़की के लिए अपने हाथ गंदे नहीं करेगा। आई एम टेलिंग यू। सिद्धार्थ को जितना गंदा खेल खेलना था वो खेल चुका है सृजना आंटी। ये सारा खेल मोहिनी नहीं सिर्फ ही रच रहा था। और कोई रास्ता नहीं है मॉम, मुझे आज रात को यहाँ से जाना होगा, वो भी मोहिनी को बिना बताए। एक बार मैं फॉरेन चला गया तो वहां से मैं उसे डिवोर्स पेपर्स भेज दूंगा। वैसे भी उसका पासपोर्ट उसके लंदन की रेजिडेंसी में ऑलरेडी जला चुका हूँ, तो वो चाह कर भी मेरे पीछे तो आ नहीं पाएगी, और उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की वजह से उसे नया पासपोर्ट तो इशू होगा नहीं। सिद्धार्थ इतनी प्लानिंग कर रहा है मोहिनी के खिलाफ, जबकि गलती सिर्फ मोहिनी की नहीं है, उसकी भी है। पर वो चाहता है कि सजा सिर्फ मोहिनी को मिले। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।